उत्पादतयो जीव पूद्गलयो गत्याव्यय द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम अथवा अगुलघु गुणस्य षड्गुण्य हान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययो। ये क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म व्यापक विषय है, इसलिए मैं इसका ज्यादा सिद्धांत का वर्णन नहीं करके आप लोग केवल उदाहरण देता हूँ, क्योंकि सिद्धांत जानने के लिए तो बहुत उच्च विज्ञान और आलोक गणित का ज्ञान जरूरी है। सामान्य रूप में देता हूँ। यहाँ द्रव्य संग्रह में थोड़ा पढ़ाया था। ये जो अभी वर्णन चल रहा है ये अमूर्तिक गुणों का वर्णन है, अमूर्तिक द्रव्य का वर्णन है, जो लगभग करोड़ में एकाध व्यक्ति सही रूप में समझ पाते हैं, लाखों में तो छोड़ो। हाँ, थोड़ा बहुत रट तो थोड़ा बोल लेते हैं, परंतु रियल इसका गहन सूक्ष्म व्यापक ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। जैसे अभी पहले भी कई बार पढ़ाया, अभी कल पढ़ाया, तो भी आप लोग को सही व्यापक उत्तर नहीं दे पाए। इसका कारण है ये विषय स्वयं में भी इतना सूक्ष्म और गहन, क्योंकि इस विषय ना अन्य क्षेत्र में कोई प्रचलन में है, ना धार्मिक लोग को भी इसको कोई जानते ही ज्यादा करके, कोई जानते भी न जानना चाहते भी है, परंतु इसके बिना जाने ब्रह्मांडीय रहस्य और आत्मा के रहस्य को सही रूप में नहीं जान सकते। इसका कारण है, जैसे अभी ये जो विषय है, आप लोग को आनंद इसलिए आता है कि आप लोग को इतनी उम्र में भी इतना कुछ विषय आप लोग को सुने ही भी नहीं करेंगे। अलौकिक ज्ञान है, अभूतपूर्व ज्ञान आप लोग के लिए ये है। थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु इतना तलस्पर्शी ज्ञान बहुत ही कम लोग में, करोड़ में कोई एकाध में। तो ये जो अभी चल रहा है, ये तो क्या करके अन्य धर्म दर्शन में नहीं, परंतु आधुनिक विज्ञान में बहुत कुछ है इसे, बहुत कुछ है इसे। परंतु आधुनिक विज्ञान भी आप लोग को समझना इतना सरल नहीं, क्योंकि हमारे देश की जो पढ़ाई है केवल रूढ़िवादी है, रटन केवल नंबर आधारित रट लेते हैं, कोई तो गहन नहीं। यहाँ तक कि विज्ञान में भी कोई ऐसे गहन हमारे यहाँ अनुसंधान नहीं होता है जैसे विदेश में। इसलिए ये विषय जब मैं वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूँ, इसलिए जैसे यहाँ बताया जी वैज्ञानिक जो बोलते हैं, और जो जीवन में 50, 60, 70 वर्ष में जो नहीं पढ़े, अरबों रुपया खर्च करके इतने देश में जाकर पढ़ नहीं पाए, वो यहाँ कुछ समय में सरल सहज रूप में मिल जाता है, तो उनको बहुत आनंद होता है, एकदम समर्पित हो जाते हैं। परंतु सामान्य जो धार्मिक लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कुछ समझते नहीं, ये क्या रखा है, इसमें क्या लाभ है, हमको तो कुछ समझने दे, इसमें क्या होता है। परंतु इसलिए जो धार्मिक लोगों में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, बौद्धिकता, प्रखरता, गंभीर सूक्ष्म ज्ञान, उसी प्रकार गंभीर चिंतन और व्यवहार नहीं हो पाता है। इसका कारण जैसे एकदम खाली गाड़ी जब चलते हैं ना, बहुत शोर करती है और ऊपर नीचे होती है, और उसमें ज्यादा वजन होने पर क्या होता है। इसलिए ज्ञान का भी गंभीर ज्ञान जरूरी है। उठला ज्ञान तो बहुत डेंजरस है, माइंड इज वेरी डेंजरस। तो अभी जो चला है अत्यंत ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम ज्ञान, इस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, एकदम नहीं। तो इसलिए आप लोग को जैसे अभी कठिनाई होती, उत्तर सही नहीं पाते, ये कोई आप लोग को इसमें कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान अधिकांश वैज्ञानिकों को भी नहीं है, अधिकांश वैज्ञानिकों नहीं। ये कोई तो ये नहीं कथा कहानी आज से कम से कानून संविधान तो कुछ है नहीं जो थोड़ा रट लिए समझ लीजिए। नहीं, इसके लिए तो बड़ा मस्तिष्क चाहिए, बहुत बड़ा मस्तिष्क, आइंस्टीन से ज्यादा, न्यूटन से ज्यादा, क्योंकि आइंस्टीन भी यहाँ तक नहीं पहुंचे, अभी भी वैज्ञानिक यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। मैं जो 2000 से वैज्ञानिक के चैनल देख रहा हूँ, और बाल्यकाल से जो मैं देश विदेश के वैज्ञानिक साहित्य ज्यादा पढ़ता हूँ, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे। ऐसी ज्ञान ये। तो कल आप लोग को बताया था, थोड़ा मेरी बहुत किताबें इस संबंधी है, कम से कम तो इस संबंधी 5-6 हजार 10,000 पेज में लिखा हूँ। विश्व विज्ञान रहस्य, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, ब्रह्मांड जैविक रसायन विज्ञान, विश्व द्रव्य विज्ञान, प्रवचन सार, स्वतंत्र के सूत्र,
तो वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ज्ञान आप लोग को होने के बाद ब्रह्मांड का कोई ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा। जैसे मुझे कोई हमारे वैज्ञानिक शिष्यों में ज्यादा कहीं बताता, आप लोगों को तो बताते अभी ज्यादा लाभ नहीं है। जैसे हमारे वैज्ञानिक शिष्य बताता हूँ, मैं वैज्ञानिक के कोई भी नया सिद्धांत में पढ़ता हूँ या मैं वैज्ञानिक शैली में देखता हूँ, मुझे कुछ भी कठिन नहीं। कठिन क्या, मैं एक साथ उसमें क्या कमियां हैं मैं लिख लेता हूँ नोटबुक में, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी किताब लिख लेता हूँ। ये सब कैसे है, यही जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ये तो एकदम बहुत संक्षिप्त वर्णन है। इसका विस्तार वर्णन है राजवार्तिका, धवला, जय धवला, प्रवचनसार, पंचस्तिका, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ है, और पंचाध्याय, ये सब ग्रंथ में सबका वर्णन है। उसका मैं थोड़ा सार रूप में आपको बताता हूँ। अभी जैसे आप लोग को आनंद आ रहा है, आप लोग को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, आप अनाउंस भी करते हो, वो विषय आप लोग को आनंद आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं ये सब छोड़ देता हूँ, हमारे वैज्ञानिक शिक्षा में पढ़ाता, उन लोग को भी नहीं पढ़ाता था। तो अभी देखो, ये जो ब्रह्मांड में उधर उधर बंद है, जो कुछ गतिविधियां हो रही है ब्रह्मांड में, आप हो कि नहीं, ये कि धार्मिक लोगों में बहुत बड़ी कमी है। स्वयं को धार्मिक मानते हैं, परंतु तो स्वयं को छोड़कर सब धार्मिक मानते हैं। फिर कई धार्मिक हो गए, ये एक बहुत विडंबना है। धार्मिक लोगों में बहुत बड़ी विडंबना है। अन्य ठीक है, वैज्ञानिक तो स्वयं को केवल शरीर मानते, डीएनए आरएनए मानते। मैं अभी एक कविता भी प्रारंभ की है, मैं लिखने वाला हूँ। कल मैं रात को सोच रहा था, ऐसे पहले भी लिखा कि वैज्ञानिक स्वयं को बौद्ध मानते हैं और बंदर के बच्चे मानते, तो भी इतना महान बन गए। और धार्मिक लोग स्वयं को भगवान मानते हैं, रामकृष्ण बुद्ध की संतान मानते हैं, परंतु इतनी पीछे, इतनी पीछे। मुझे बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। अभी देखो, ये जो चल रहा है, ये क्या स्वयं में जोड़ो। आप में भी जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक गतियां होती है, या जो परिवर्तन होता है, इसके लिए भी कारण क्या है, जिसका वर्णन अभी सूक्ष्म विज्ञान में भी नहीं है। अभी का जो सूक्ष्म विज्ञान है, आप लोग नहीं जानते हो, हमारे देश के वैज्ञानिक तक नहीं जानते हैं। अभी का जो सूक्ष्म विज्ञान है, शरीर में डीएनए आरएनए सिद्धांत, जीनोम सिद्धांत, और ब्रह्मांड में है ये मास्टर थ्योरी, ये सब अभी चल रहा है। तो अभी देखो, जैसे कल बताया था, जैसे आपने उत्तर दिया, हमारे शरीर में भी जो परिवर्तन होते हैं, गतियां होती है, इसके लिए भी, और स्थितियां होती, जैसे मैं कल बताया था, इसके लिए भी सहायक कौन है, हेल्पिंग रीजन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। इसको मैं जब स्टूडेंट था, अभी 35 वर्ष पहले, 32 वर्ष पहले तो मैं विश्व विज्ञान राशि लिखा हूँ, आचार्य विमल साल गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से। उसमें मैं लिखा हूँ, जो हमारे यहाँ जो धर्म द्रव्य है, मैं जाकर करता है, तो मैं थोड़ी बुद्धि कम थोड़ा भी डिस्टर्बेंस स्वीकार नहीं करता। कहाँ से आवाज आ रही है, कितने दूर पर आ रही है, वो डिस्टेंस का दिशा को जान के आना चाहिए। ये सब विज्ञान और गणित से पता चलता है। पहले शब्द भेद विधान था, अभी यहाँ से बैठ कर वैज्ञानिक लोग करोड़ों मील पर सैटेलाइट भेज देते और कंट्रोल यहाँ से करते। हाँ देखा, तो ये विषय आप लोग को अभी मैं बताता हूं, परंतु आप लोग को स्वयं में जोड़ो। पहले हमारे देश के लोग तो स्वयं में जोड़ने को घमंड मान लेते हैं, अहंकार मान लेते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत। तो ये जो हमारे कल जैसे में बताया था, हमारे शरीर में डीएनए आरएनए में कर्म में जो परिवर्तन होता है, काल में बताया था, ये भी किसके कारण, उत्पाद व द्रव्य के कारण, और धर्म द्रव्य और अधर्म के कारण कल तक बताया था। जो परमाणु जो करोड़ अरब मील नहीं, लाइट ईयर से जो परमाणु खींच कर आते हैं, हमारे यहाँ वाइब्रेशन होता है, और वो गति माध्यम धर्म द्रव्य से वो परमाणु खींच कर आते हैं।
खींच करके करोड़ों अरबों मील से नहीं, उससे भी ज्यादा नंबरलेस मील से आते हैं। और ये से लाइट ईयर से, ये जो धर्म द्रव्य, यदि धर्म द्रव्य नहीं होता वो परमाणु भी नहीं आ पाते। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता, सिद्ध भगवान यहां से ला करके सिद्धे शिला में विराज नहीं जाते, या हवा भी नहीं चलते, आपका ब्लड सर्कुलेशन होता, ये कुछ नहीं होता। अधर्म नहीं धर्म होता, जो स्थिति नहीं हो पाती, यहाँ तक कि कर्म परमाणु जो आत्म प्रदर्शन बनते वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि वहां स्थिर होने के लिए चाहिए। अब आप जो बैठे ये वो घर द्वारे ये सब, ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इसका विस्तार वर्णन तो मेरी बड़ी बड़ी किताब में लिखा हूँ, वो सूचना रूप में आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद तयो जीव पुद्गल गत्याव्यय द्रव्यत्वेन द्रव्यत्वम अथवा अगु लघु गुण षड्गुण्य हाना वृद्ध्या च उत्पाद व्ययो। फिर यहाँ जो हर द्रव्य में परिवर्तन होता है, एक स्थूल परिवर्तन होता है, एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जैसे मैं कल बताया था, हम भोजन करते हैं, फिर रक्त रुधिर बनता है, टट्टी पिस्सा बनता है, ये स्थूल परिवर्तन हुआ। सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो कर्म में 10 प्रकार अवस्थाएं होती है, हाँ, आसव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, वो जो 10 प्रकार ये होती है, ये भी उसमें कारण है। क्योंकि ये बिना ये परिवर्तन भी नहीं हो पाता। उसमें और जो आगे आएगा काल द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, ये 100 द्रव्य मिल करके ये ब्रह्मांड, ये समस्त कार्य होता है। मैं अभी प्रारंभ कर लिया हूँ। मैं अभी भी बाद में सोचा था, वो जो अभी कल आए ना हमारी महाराष्ट्र के भक्त लोग को, मैं सोचता हूँ अभी जो मैं हाउ द यूनिवर्सिटी वर्क, उसको मैं जल्दी करके भी भेज सकता हूँ, ये इसको नहीं भेज करके मैं अभी वही में विचार कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर भी किताब लिख रहा हूँ। ये ब्रह्मांड समस्त काम कैसे होता है, समस्त काम माने केवल जो सूर्य चंद्र गतिविधि नहीं, मरण, जन्म मरण, सुख दुख, ये सब कैसे होता है, उसके ऊपर भी किताब लिख रहा हूँ। तो वो भी विषय ये है और इसका मूल आधार है। तो ये होता है। फिर इसमें जो परिवर्तन होता है, जो हम स्थूल परिवर्तन देखते हैं, जो कुछ स्थूल परिवर्तन आप लोग जो देखते हो, ये तो अति स्थूल परिवर्तन है। इससे भी जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है हर द्रव्य में, उसके लिए कारण है अगुरु लघु, मेन कारण है अगु लघु गुण। वो अगु लघु गुण कारण से ही ये जो स्थायित्व, द्रव्य में स्थायित्व रहता है। द्रव्य जैसा भी मैं 2-3-4 दिन पहले बताया था आप लोग को, मैं नरक में हम अनंत बार गए, वहां जले जमे, तथापि हमारे एक भी आत्म प्रदेश गला नहीं, सड़ा नहीं और छिन्न भिन्न नहीं हुआ। उसका कारण कौन है? अगुरु लघु। अगुरु लघु गुण के कारण हम कभी भी मरेंगे नहीं। मरता तो शरीर है, हम थोड़ा मरते हैं, हम नहीं मरते हैं। शरीर मरेगा, शरीर छिन्न भिन्न होगा। इसका मूल कारण है अगुरु लघु गुण। इसके कारण हर द्रव्य में परिवर्तन होता है और उसमें परिवर्तन में भी स्थायित्व रहता है। परिवर्तन में जो स्थायित्व है वो है अगुल गुण का भव्यत्व। जैसे मैं पहले कई बार बता दिया, हम लोग को इतने पंच परिवर्तन करने के बाद भी, नरक निगद में जाने के बाद भी इतनी बार हत्या हो गई, इतने बार जल गए, मर गए, परंतु इसमें हमारा जो आत्म प्रदेश में, आत्म प्रदेश में अभी तक नष्ट नहीं है, न नष्ट हो पाएगा। ये किसके कारण? आप लोग ऐसे केवल रूढ़िवादिता सुन लिए, आत्मा अमर अजर अमर है, बट यू कैनॉट नो व्हाट इज द रीजन। कारण नहीं जानते। नहीं, भले धार्मिक से वैज्ञानिक लोग को ज्यादा जानते हैं, परंतु धार्मिक लोग नहीं जानते रूढ़िवादिता से। हाँ, धर्म ग्रंथ में है, परवचन में बोलते हैं, नहीं। क्यों? क्यों जीव क्यों अजर अमर है? ये विषय अभी तक किसी भी दार्शनिक को, किसी भी वैज्ञानिक को मालूम नहीं। ये अगुल गुण ये एक विशिष्ट गुण है। ये अगुल गुण, जिससे अगुल गुण के कारण, जैसे मैं अभी सेक्टर नंबर 4 में भी बताया था, जो समुद्र घाट के बारे में बताया था, समुद्र घाट में बताया, समुद्र घाट में ये सब होता है, फैल जाता है। ये सब होने के बाद भी आत्म प्रदेश, एक भी आत्म प्रदेश
कभी नष्ट नहीं होगा, कभी उसमें थोड़ी भी क्षीणता भी नहीं आएगी। ये थोड़ा गहन विषय, तो भी आप लोग को थोड़ा भी समझ बहुत है, क्षीणता भी नहीं आएगी। कैसे मैं आप लोग को बताता हूं, स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे पानी में शक्कर, नमक, रेत ये सब डाल दो, उसको घोल दो, फिर उसको बाष्पीकरण करो, फिर अलग अलग सब एनालाइज हो जाएगा। रेत अलग, नमक अलग, पानी अलग। हाँ, भले ये अलग अलग हो गया, परंतु वो पानी या रेत या नमक के कोई भी एक अणु भी नष्ट नहीं हुआ, नहीं होगा। जैसे मैं कल परसों बताया था, कागज जलाने के बाद एक कागज को हम जलाने पर उसके जो आग है, ताप है, लाइट है, ये सब वो कागज में जितनी ऊर्जा है उसके कितना, मैं खुद प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आप लोग को। मान लो कि ये कागज को आपने जलाया, जलाने के बाद जो आग निकली है ना और हीट निकली, ये विज्ञान में इसको ऊर्जा बोलते हैं, हीट थर्मल ऊर्जा, हीट थर्मल ऊर्जा। ये जो ऊर्जा निकली इसके 16,000 भाग वो आग है, और कितना 16,000 के एक भाग में वो आग है, और 16वां क्या हुआ, 16,000 माइनस से 1, इतने इसकी ऊर्जा इसके अंदर है। कैसे, वो जो धुआं रूप में और राख रूप में। तो ऐसे ही जैसे सब साधु संत बोलते हैं परंतु कारण नहीं जानते हैं, आप लोग को भी कारण नहीं जानते, आप क्यों कभी नष्ट नहीं होगे? जैसे आता है ना, क्यों आप नष्ट नहीं होगे? और बांध के भी रखता है, कोई एक गुण को दूसरे गुण रूप में होने नहीं देता, और कभी भी वो फैलने पर भी, जैसे मैं चक्र 4 में बताया था, बहुत लंबा चौड़ा, फैलने पर भी उसमें खंड विखंड नहीं होगा, छेद भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कागज में बहुत बड़े बड़े छेद है, दीवार में भी छेद है, लोहा में भी छेद है, स्टील में भी छेद है, परंतु आत्मा में कभी छेद नहीं हो सकता। ये अगुल गुण का शरीर जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, हाँ, बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाता है, फिर भी वापस से जब वो छिन्न भिन्न होता है, अभी भी सकते 4 नंबर होता था, तो भी आत्मा से छिन्न भिन्न नहीं होता, अखंड दर्पण रहता है। हाँ, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये शब्द ही अधिकांश साधु संत या पंडित विद्वान जानते नहीं, शब्द तक उच्चारण भी नहीं कर पाते। भाव तो उसका ज्ञान गणित तो छोड़ो, ये अगु लघु गुण ही शब्द ही नहीं जानते। तो ये सब में कौन सा गुण काम कर रहा है? अगु लघु, जो सदगुण हानि वृद्धि भी होती है, उत्पाद में द्रव्य होता है, जीव का या हर द्रव्य का जो स्थायित्व है, इसको कंजर्वेशन, अब थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन साइंस से बोलते हैं, परंतु अभी विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि क्यों होता है। उतने मेरे वैज्ञानिक से बता रहे थे, यहाँ भी बताया ना कि विज्ञान को अभी ये मालूम नहीं, होता जानते परंतु वाइज नहीं जानते, और वो हम जानते। देखो ये है सदगुण हानि अप्रज्ञा उत्पाद व्यय, जहां भी उत्पाद व्यय होता है सब में, उसमें मूल कारण कौन है? अगुण गुण, मेन कारण ये है। जैसे आप तत्वसूत्र में भी सूत्र पढ़े होंगे सामान्य रूप में, उत्पाद व्यय द्रव्य वित्तन, परंतु ये इसका रहस्य नहीं जानते। उत्पाद व्यय द्रव्य हो जाता है, परंतु क्यों ऐसे होता है, जीव कभी भी नष्ट क्यों नहीं होता है, ये है मेन कारण। आकाशम द्रव्यम स्वयं अवकाश लक्षण गुण लोके अलोके च व्याप्ति पर्याय घटाद्याकाश से उत्पाद तथा घटा व्याकाश से व्यय द्रव्यत्व द्रव्यम अथवा अगुल गुण से सदगुण हानि वृद्धि उत्पाद। सब में आ रहा है ना अगुल गुण, बार बार आ रहा है, आप समझते हो यहाँ संस्कृतिका में।
ये क्या बला है? क्या घोटाला है? जाता है अगुल गुड़ घुस जाता है। इसको भी समझना चाहिए। ये जो भारत में 1000 का भ्रष्टाचार है, 1000 का घोटाला है, ऐसे घोटाला है क्या? यह भ्रष्टाचार है क्या? दाल भात में घुसले तंद शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता होने नहीं देता। देखो जानता आ रहा है ना अगुल को। अब देखो कहाँ से आ रहा है, देख ले बापू, थोड़ा ध्यान रखो। देखो पेज नंबर है इसमें 128 में भी उत्पाद अगुलो गुण से सदगुण वृद्धा, फिर यहाँ भी आया कई बार, बार बार अगुल गुण आ रहा है। आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो ये विषय अभी लगभग विज्ञान भी पूरा समझ नहीं पाया, अन्य दर्शनों भी नहीं, और धार्मिक लोग तो कुछ जानते ही नहीं। कथन तो वैज्ञानिक को ज्यादा जानते मैं अनुभव किया, क्योंकि मैं जो दोनों को पढ़ाता हूँ, दोनों से पढ़ता हूँ ना, मेरा अनुभव वो वैज्ञानिक को ज्यादा जानते हैं। भले दिगंबर हो, सत्तम्बर है, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान, भगवान जानते हैं। हमारे जानने का कोई काम नहीं, हमारे काम में केवल लगता पीना, खाओ पियो, मजा करना है, सब भगवान दे देगा। देखो इसी प्रकार आकाश, आकाश अभी हॉकिंग से लेकर न्यूटन से हॉकिंग और आइंस्टीन तक अभी तक वैज्ञानिक लोग को आकाश के बारे में नहीं जानते हैं। ये अभी एक वैज्ञानिक जीवित है, अपंग है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, इनको आधुनिक न्यूटन बोलते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं। उनका भी प्रोग्राम आता है, मैं लगभग बहुत दिन देखता हूँ। उनकी किताब है मेरे पास है, इंग्लिश में है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो अभी उन लोग को भी आकाश के बारे में नहीं जानते। मैंने कई प्रश्न उठाया है, यहाँ भी वहां वैज्ञानिक संघर्ष में भी है। तो आकाश कहाँ उत्पन्न होगा उनको मालूम है। और यहाँ तक अन्य दर्शन में भी, जैसे कुछ दर्शन में पंच तत्व बोलते हैं, आकाश को एक तत्व मान लेते हैं, आकाश में शब्द बोलते गलत है। उनके 5 तत्व साइंस के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार एक तत्व है, उद्गल तत्व, जड़ तत्व। मैंने आकाश को भी समझना बहुत कठिन, ज्यादा करके सब कोई ज्यादा समझते हैं उद्गल को, क्योंकि रुपया पुद्गल, शरीर पुद्गल, पानी पुद्गल, कपड़ा पुद्गल, गाड़ी गाड़ी सब पुद्गल ही पुद्गल, इसलिए सब पुद्गल के दास है। पुद्गल को सब जानते हैं। पुद्गल को छोड़ करके आत्मा को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। ये केवल वो भी भौतिक कौन सी चीज जो खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, जिसका भौतिक मूल्य है उसको जानते हैं। जिसका भौतिक मूल्य भी नहीं, उसको भी कोई महत्व नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, जीवन धारण करने के लिए भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या? पानी। पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन। परंतु भारत में ऑक्सीजन को महत्व नहीं दे। अभी कुछ देश में ऑक्सीजन बेचा जाता है। अभी 4-5 दिन पहले पेपर में आया था, ऑक्सीजन बेच रहे हैं और वो ज्यादा मूल्यवान है। परंतु जितना आप नोट को, कपड़ा लता को, ईंट पत्थर को, जमीन को महत्व देते हो, इतना ऑक्सीजन देते हैं क्या? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं है। उसको कोई महत्व देते हैं? कोई महत्व नहीं। हाँ, जब मरने लगता है मरने लगता है, जिंदे वापस लक्ष्य मरे हो पहुंच जाए गंगा। हाँ है ना, वो भी है। और ज्यादा करके ऑक्सीजन से, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे शरीर का 2 भाग है, माने 2/100, परंतु ये कितने ग्रहण करते जानते ना? 16 से लेकर 20% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन कम मिलने पर ब्रेन हेमरेज से लेकर पगलापन से, सिर दर्द से लेकर मृत्यु तक हो जाएगी, बुद्धि भी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे 10 प्राण में एक प्राण है ना, श्वास श्वास ऐसा है। हाँ चलो, ये जो आकाश है ये कोई खोखला नहीं है,
आप लोग को सोचते हो कि तो खोखला ही आकाश, जितना ठोस हीरा स्टील नहीं, उससे ज्यादा ठोस ही आकाश है। स्टील में भी, लोहा में भी, हड्डी में भी पोल है, बड़े बड़े पोल। वहां वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी एक दिन बताया था, आपको याद है आप लोगों को? पोल है, परंतु ये आकाश में पोल नहीं है। आकाश एकदम एक प्रदेश दो प्रदेश, एकदम अभिन्न अखंड अच्छिन्न, परंतु अमूर्तिक होने के कारण वो किसको बाधा नहीं पहुंचाता, अब सबको अवगाहन देता है, इसलिए आकाश को क्या मानते हैं? पोल। पोल नहीं है, इतना ठोस कि कोई अभी भौतिक तत्व इतना ठोस नहीं है। वज्र पटल भी नहीं है, वज्र पटल में भी छेद है। मैं आप लोग को साइंस का उदाहरण देता हूं। जैसे ग्लास है, ग्लास से प्रकाश पास होकर आता कि नहीं? आता है। क्यों आता है? कारण बताओ, आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया। वो उसपे छेद होते हैं कांच में, इसलिए प्रकाश उसमें से प्रवेश करता है। अधूरा उत्तर यहां भी बताया था 14 महीना पहले, अब इससे पहले भी कई बार बताया, पूरा उत्तर नहीं। घनत्व पूरा संपूर्ण रूप से घनत्व नहीं है, मतलब जुड़े हुए नहीं है कंध का, तो यही तो बताया, ये भी जो बताया वही बताया। जैन धर्म के अनुसार प्रकाश भी पुद्गल और अंधकार भी प्रकार का पुद्गल है ना? विज्ञान के अनुसार प्रकाश में फोटन कण होते हैं, तो फोटन का भी आकार प्रकार होता है। तो वो फोटन कण ग्लास से पास होकर आ रहा है ना, इससे सिद्ध होता है उसमें छेद है। यदि छेद नहीं होता, प्रकाश से पास होकर नहीं आ पाता। तो ग्लास लेकर के हीरा भी पारदर्शी है कि नहीं? क्यों पारदर्शी है? उसमें भी छेद है। हाँ, परंतु आकाश में ऐसे छेद नहीं, आत्मा द्रव्य में छेद नहीं, धर्म द्रव्य में छेद नहीं, अधर्म द्रव्य में छेद नहीं है। समझ आ रहा आप लोगों को? काल द्रव्य स्वयं स्वतंत्र द्रव्य है, वो एक द्रव्य नहीं है। हर कालानु एक एक स्वतंत्र द्रव्य है। तो एक जो कालानु उसमें छेद नहीं है, और वो ऐसे है, परंतु वो अखंड नहीं है। हर कालानु एक एक द्रव्य है। हाँ, आकाश प्रदेश में। हाँ, अच्छा, जैसे ये पुद्गल में परिवर्तन होता है, ऐसे आकाश में भी हर समय परिवर्तन हो रहा है। हाँ, वो भी अगुलो गुण के कारण उत्पाद विवर्तन, परंतु ये केवल सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है। फिर आया काल। अन्य ग्रंथों में तो आता ही नहीं ऐसा आकाश जो खाली स्थान है वही आकाश है। ये जो आप कह रहे हो वो तो बड़े बड़े ग्रंथों में हो गया है। हमें तो बार बार यही बोलते ना, भले मैं ग्रंथ पढ़ाता हूँ, परंतु मैं कोई अन्य ग्रंथों में तो कहीं ये जो आपको कई बार बोलते, मैं रोज बोलता हूँ, भले ये माध्यम है पढ़ाने का, परंतु एक ग्रंथ से मैं पढ़ाता हूँ क्या? कम से कम मैं 1000 ग्रंथ का ज्ञान देता हूँ आप लोग को, सैकड़ों नहीं हजारों। हाँ, कोई एक ग्रंथ 10-20 ग्रंथ पढ़ करके थोड़े कोई दे दे। इसलिए मुझे एकदम पिंड, इसलिए तो मुझे पिंड आप साइलेंस चाहिए ना, मैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता, क्योंकि मैं कोई रटरटे जैसे दूसरे लोग को बोलते, आप लोग को ऐसे बोलते, कोई रटरटे थोड़े बोलता, एक साथ 1000 ग्रंथ का सार देता। फिर आया काल द्रव्य। काल द्रव्यम कालानुरूप नवजीर्णतः, जो अभी प्रश्न के देखो, नवजीर्णता कर्ण लक्षण गौण समय मुहूर्तादि दिन पक्ष मास वर्ष आदि रूप पर्याय एक समय उत्पत्त उत्पाद पूर्व समय गते व्यय द्रव्यत्व में भव्यम अथवा अगुलघु गुण षड्गुण हान्या वृद्धिया उत्पाद व्यय। जैसे मेरी मुट्ठी में कितने द्रव्य सिद्ध करा था तुमने? क्या सिद्ध करना? ये तो उत्तर देते रूढ़ी बात है। हाथ जिसका है वो जीव द्रव्य है और ये पुद्गलों से बना है हाथ।
उद्गल द्रव्य है और इसमें गति हो रही है, तो इसलिए इसमें धर्म द्रव्य भी है, स्थिति भी है इसलिए अधर्म द्रव्य भी है इसमें, और इसको अवगाहन प्राप्त हुआ है इसलिए इसमें आकाश द्रव्य भी है, और इसमें निरंतर जो परिणाम हो रहा है उसके कारण यहाँ काल द्रव्य है। देखा ये मेरी मुट्ठी में, जैसे बोलते ना कभी नन्हे मुन्ने मुट्ठी में क्या है, ये तो सामान्य हल्की कविता है, इसमें क्या रहस्य है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी है। हमारी मुट्ठी में मैं 6 द्रव्यों को पकड़ा हुआ हूं, मेरी मुट्ठी में ब्रह्मांड। कृष्ण के मुंह से जो ब्रह्मांड दिखाई दिया, अब लोग सोचे कल्पना है, नहीं, एकदम पूर्णतः सत्य, वैज्ञानिक सत्य, गणितीय सत्य। आपके मुंह में भी ब्रह्मांड है, मेरे मुंह में भी ब्रह्मांड है, हर बदन में ब्रह्मांड है। केवल कृष्ण क्या, आप लोग को भी सब ब्रह्मांड का खंड पिंड के आप एक अंग, यही अभी चल रहा है। लोग अनुपेक्षा मैंने क्या, राजा राजा छत्रपति थोड़े ये राजा राजा छत्रपति थोड़े सब बेकार है। लोग को इतना पंडित लोग को ज्ञान नहीं था, जो थोड़ा बहुत लिख लिया आप लोग को रखते जा रहे हैं, इसलिए बौद्धिक विकास भी नहीं हो रहा है। ये प्राथमिक स्तर के सही ढाला, ये सब क्या है, अति प्राथमिक ज्ञान है, उसको इतना क्यों महत्व देना, इतना महत्व देने से यही आप लोग के जो बौद्धिक विकास भी नहीं होता, ये भी बड़ा है। मैं इसलिए 26 वर्ष पहले मैंने छोड़ दिया, मैं जहां भी जाऊं, कहा मैं साधु संत वैज्ञानिक को प्रवेश, कहा धवला जय धवला राजवार्ते में ये पढ़ाता हूँ, जहां भी जाऊं गुरुदेव हमको 6 डाला पढ़ा, भक्ता बार पढ़ा। ओहो, मैं तो थक गया। मैं तो पहले 4 बार पढ़ाता था, 2 बार साधु को 2-2 घंटा, आधे घंटा, एक बार स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को, और एक बार महिलाओं का प्रोग्राम को, और कभी कभी जाकर कॉलेज में पढ़ाता था। मैं थक गया, बोले कि ये मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। फिर मैं बड़ों से मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं नहीं पढ़ा, नहीं तो मुझे भी पिछला बना के रख लेंगे, जहां भी जाएगा वो इच्छा ही डाला जहां जाएगा कोल्लू के बैल, जहां जाओ भक्ता भर, हे भगवान। हाँ जीवन और वही हम पढ़ेंगे। जब से मैं छोड़ा ना, तब से ज्यादा विकास हुआ, तब से ज्यादा मैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखा, बड़े बड़े गहन विषय पढ़ाया, देश विदेश के वैज्ञानिक को पढ़ा रहा हूँ, ये सब। मैं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था, क्या करें। तो देखो ये काल, ये देखो मेरी मुट्ठी में, जैसे ये मेरी उंगलियां गतिशील हुई, इसका मतलब क्या हुआ, फिर अभी स्थिर हो गई। अभी जो मुट्ठी जहां है आकाश, यहाँ जो अनंतांत परमाणु से ये बना है, हड्डी मांस ये सब, ये उद्गल। उसके बाद मैं स्वयं जीव, केवल मैं स्वयं जीव नहीं, मेरे हाथ में मेरी एक बड़ी किताब है, 821 पेज, अमेरिका वाला किताब छपी है, हाथ में 60 प्रकार के रोगाणु जीवाणु करोड़ होते हैं, और हमारे धर्म में भी है। अभी अभी मैं आड़ में पढ़ा हूं 1.5 महीना तक, यहाँ भी है, और मेरे ब्लड में मांस में भी निकोदिया जीव है, और मैं स्वयं तो कितना हुआ जीव भी है, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ धर्म द्रव्य है कि नहीं, और यहाँ स्थिरत्व है कि नहीं, हड्डी में स्थिरत्व है कि नहीं, तो इसमें क्या है अधर्म द्रव्य है। और ये मुट्ठी के लिए एक स्पेस चाहिए, उस स्पेस क्या हुआ आकाश, और इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं, इसलिए तो मेरी मुट्ठी में क्या है ब्रह्मांड छोड़ दीजिए इसलिए कोई भी जीव, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और केवल जैसे सामान्य लोग जो कथा कहानी को केवल कथा कहानी रूप में ले लेते हैं, कथा कहानी में बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य है। परंतु सामान्य लोग को तो कुछ नहीं, हाथी घोड़ा बंदर आया, वो आया बंदर आया, दांत बड़े बड़े, सिंह बड़े बड़े, वो खा लिया, वो बांट दिया, वो ये कर लिया, ये है। तो ये क्या है, हाँ ये काल, काल प्राकृत के हर धर्म में, हर दर्शन में, हर भाषा में काल शब्द है, आकाश शब्द भी है, परंतु रियल जो उसका जो स्वरूप नहीं जानते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य
शब्द भी कोई धर्म में कोई विज्ञान में नहीं, कि दो शब्द तक इसके बारे में नहीं। विज्ञान में थोड़ा है, जिसको धर्म द्रव्य अधर्म को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स और ईथर। ग्रेविटेशन फोर्स और ईथर तो अभी तक पूरा सही सिद्ध नहीं हो पाया, ग्रेविटेशन फोर्स का सिद्ध हुआ है। हाँ, परंतु वो भी हमारे यहाँ जो धर्म द्रव्य अधर्म का जो वर्णन जैसे हैं अभी विज्ञान में भी नहीं हो पाया। फिर काल, ये सब जो परिणमन होता है, कोई जैसे सामान्य लोग सोचते हैं कोई यम है वो काल है, नहीं। संपूर्ण लोकाकाश में हर आकाश पद में एक एक काल बैठा हुआ है, कोई नरक में काल नहीं है। हर आकाश पद में काल बैठा हुआ है, काल द्रव्य। और वो काल द्रव्य के कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन के लिए कारण कौन है, काल द्रव्य। जैसे स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं, ये जैसे एक कुमार का चक्र है, कुमार के चक्र के नीचे क्या रहता है, क्या वो धुरी के नीचे क्या रहता है, यहाँ धुरी के नीचे पत्थर, और उसके आधार पर वो क्या घूमता है, चक्र। परंतु पत्थर की घूमता है क्या, नहीं। परंतु पत्थर उसके लिए क्या बना, आधार। इसी प्रकार जो ब्रह्मांड में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, खाना पीना हगना मुतना मरना जीना बादल ये वो सब सिन्न सुन्न सब, बाल काला होना पीला होना, ये ना झूरी आना, ये सब धर्म में अधर्म में आकाश हमारे भगवान में भी जो परिणमन होता है उसके लिए कारण कौन है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उत्तर दिया था, आप होंगे नहीं, कई बार उत्तर दिया, बहुत एक गहन प्रश्न है, बहुत अच्छा परंतु कई बार उत्तर दे दिया हूँ। आकाश में तो काल द्रव्य है, अलोकाकाश तो बहुत ज्यादा है। आकाश द्रव्य मान लो मेरा रोम कूप है तो अलोकाकाश से मेरे शरीर की जितना, मान लो कि 3 लोक 343 माने स्वर्ग नरक से लेकर शीतल शिला तक, मान लो उदयपुर है तो अलोकाकाश मान लो कि पृथ्वी के बराबर, तो वहां कैसे परिवर्तन होता है, ना तो काल है नहीं। उसका कारण है आकाश का एक अखंड द्रव्य, अखंड द्रव्य। तो आकाश के मध्य भाग में कौन काल द्रव्य है, जैसे अभी मैं उत्तर दिया ना, पत्थर और जो चक्र का वो पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट है, उसको टिकता है। कभी आप लोगों ने देखा क्या, बहुत छोटा पॉइंट टिकता है और पत्थर बड़ा रहता है और चक्र बड़ा रहता है, परंतु उसके आधार पर चक्र घूमता है कि नहीं। इसी प्रकार और भी कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे साइकिल है, गाड़ी है, ये सबके जो चक्र देखना, हाँ, उसके एक्सिस जो होते हैं धुरी, और धुरी के आधार पर हमारे देश में इतने बड़े बड़े ट्रक नहीं है, विदेश में जो इतने बड़े बड़े ट्रक है जिसमें सैकड़ों टन वजन डाला जाता है, और वो जो टायर है माने इतना ऊंचा, इससे भी ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है, परंतु धुरी कितनी है उसके आधार पर वो घूमता है। अभी कभी कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप लोगों ने देखी क्या, तो फैक्ट्री में भी क्या होता है, इतने बड़े बड़े चक्र होते हैं, हाँ, उसके आधार पर घूमते हैं, है ना। अभी मैं कुछ आप लोग को उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण। जैसे मैं ये पॉइंट पकड़ कर उठाया तो पूरी पीछे उठी कि नहीं, है ना। तो ये पूरा, और कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक लोहा का छड़ लो, लंबा छड़, और उसको एक पॉइंट में गर्म करो तो धीरे 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 क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं। दूसरा, जैसे अभी यहाँ बिजली, जिसे करके रावत भाटा और कोटाई से बिजली आ रही है, रावत भाटा जो बिजली है वहां भी मेरे वैज्ञानिक ऋषि से वहां भी है, वो कैसे बिजली आती है, वायर के माध्यम से, हाँ, परंतु उत्पादन वहां है। तो ऐसे ही, और लोहा का छड़ जैसे यहाँ एक, तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, क्योंकि जो स्कंद है, मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल ये एक से एक जुड़ा हुआ है। तो वो ये गर्मी थर्मल पावर यहाँ इस भाग को गर्म करता है, फिर ये रिलीज करता है, फिर ये ऐसे जो पूरा होता है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक शांत जलाशय है, एक बीच में एक पत्थर फेंको तो क्या होता है, धीरे धीरे जाते कि नहीं। जैसे मोबाइल से आप सुनते हो, टीवी में देखते हो, स्टेशन कहाँ 1000 किलोमीटर भी संभव है और वहां से तरंग आती है। तो इसी प्रकार आकाश खंड नहीं है, लोकाकाश से अलोकाकाश दो नहीं है, क्या है, एक होने के कारण, और उसके एक भाव में क्या है, लोकाकाश। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपके शरीर में कहा रोग है, रोग होने पर ये पॉइंट को दबाते हैं, यहाँ भी हो, यहाँ वो रोग दूर होता है। या आप मुंह से लेते हो या इंजेक्शन लेते हो तो पूरा शरीर से रोग दूर होता है कि नहीं, क्योंकि ये कथनचित ये पूरा शरीर मसल ये रूप में, स्कंद रूप में अखंड है, तो वो औषधि जाता है कि नहीं। जैसे आप टच किया अपने करंट को, करंट टच करने से आपके पूरे शरीर में वो विद्युत प्रभाव होता है कि नहीं। इसी प्रकार ये जो लोकाकाश में जो धर्म द्रव्य ये है, कालाणु है, इसके कारण, और लोकाकाश अलोकाकाश एक है, केवल हम व्यवहार से बोलते हैं। आकाश द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य कितना है, कालाणु काल द्रव्य कितना है, असंख्या। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव, अनंत अनंत जीव और पुद्गल अनंत अनंत। तो इसलिए यहाँ लोकाकाश में जो कालाणु है, इस कालाणु का न अलोकाकाश में भी परिवर्तन होता है। थैंक यू। फोन आ गया था पवन, और मैं उनको बोल दिया हूँ जो कुछ भेजना है पवन खास में भेजना। तो समझाया क्या नहीं से, इसलिए परिवर्तन होता है। यदि आकाश एक नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, समझाया ना। आकाश यदि एक नहीं होता, नहीं होता, आकाश एक है, इसलिए ये सब होता है परिवर्तन। तो ये जो कुछ जो सब परिवर्तन में मूल उदासीन कारण क्या है, काल। भले अन्य कारण तो बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, भ्रूण से किशोर प्रौढ़ युवक ये सब, परंतु उसके लिए तो माता पिता के रजबीज भी है, उसके कर्म भी है, डीएनए आरएनए भी है, भोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सब कारण। परंतु जो उसमें उदासीन रूप में सब में जो परिवर्तन में कारण कौन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा, जैसे आप कपड़ा यूज करते हो, तो आप जब यूज करते हो प्रेशर पड़ता है, ये करता है, तो आपको कपड़ा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता है। उस कपड़ा को आप पेटी में रख लो 200-300 वर्ष, तो क्या नया रहेगा, पेटी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। बस ये कैसे हुआ, काल का। हाँ, बाह्य जो कारण है वो भी प्रभावित करता है, परंतु सब में, संपूर्ण ब्रह्मांड का हर द्रव्य में जो परिवर्तन के लिए उदासीन कारण कौन है, काल द्रव्य। ये काल को प्राय करके हर धर्म और विज्ञान मानता है, परंतु इतने वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है। आकाश को सब धर्म सब दर्शन मानते हैं, विज्ञान मानता है। काल केवल अभी तक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को कोई अभी तक जानते नहीं है, न विज्ञान न कोई भी दर्शन है, भारतीय कोई दर्शन है, विदेशी कोई दर्शन है, एकदम स्पेशल ये दोनों है। अथवा अगुल गुण से सदगुण हानि विद्या उत्पाद व्यवस्थित, ये अगुल को गुण बार बार आ रहा है ना, क्यों, ये स्वद्रव्य में परिवर्तन के लिए कारण, हर ये सब बाह्य कारण है। अंतरंग कारण, मेन कारण, हर अणु, हर द्रव्य, हर जीव, हर उद्गल, हर आकाश के लिए मूल कारण कौन है, अगुण। इसलिए बार बार देखा, कितने बार आ गया आप देख लिया,
केवल इसी टीका में कितने बार देख अब लोग देख लो। ये है मान अब जीवादि द्रव्यस्य व्ययोत्पत्तो कौ इत्यत्राह परिसर परिणाम पुब्बपस्सदि नस्सदि जायते अन्न वस्तु विनाश पढ़मम उपवाद भन्नदे विरियो परिसमयं परिणामो पुब्बोनस्सदि जायते अन्न वस्तु विनाशो पढ़मम उपवादो भन्नदे विरियो। आगे द्रव्यों में उत्पाद व्यय को बतलाते हैं। प्रति समय वस्तु में पूर्व पर्याय का नाश होता है और अन्य पर्याय की उत्पत्ति होती है। इनमें से पूर्व परिणाम रूप वस्तु का नाश तो व्यय है और अन्य परिणाम रूप वस्तु का उत्पन्न होना उत्पाद है। वस्तु तो न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, किंतु वस्तु की पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है तथा पर्याय वस्तु से अभिन्न है। इसलिए पर्याय के नाश और उत्पाद को वस्तु का नाश और उत्पाद कहा जाता है। हाँ, जो अभी मैं कई बार बताया वो अभी स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं। परिसमय में परिणाम पुब्ब प्लसदी जायदे अन्न वस्तु विनाश परम उपवाद भन्नदे विधियम। ये जो परिवर्तन होता है कब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी साइंस में देख रहा था, फिर वो कुछ आयुर्वेद आ रहा था तो उसको देख रहा था। ये जैसे अभी भी आया था, मैं पहले भी जानता हूँ, ये जो बांस है ना, बांस, ये एक दिन में 1 मीटर बढ़ जाता है। कितना? 1 मीटर। जानते हो 1 मीटर कितना होगा? एक दिन में 1 मीटर। हाँ, वो इतना बढ़ जाता है 1 मीटर। देखो 1 मीटर बढ़ने के बाद भी क्या, जैसे 24 घंटे में 1 मीटर, तो हर घंटे में भी बढ़ रहा है, हर मिनट में बढ़ रहा है, हर सेकंड में बढ़ रहा है और हर समय में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे खाना बनाते हैं, मान लेते कि भात 1 घंटा में बना, तो जैसे मान लो कि 9 बजे चावल डाला गया बर्तन में और 10 बजे मान लो कि भात बना, तो जो 9 बजे डाला गया तो उसके बाद 9 बज के 59 मिनट तक का उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 60 सेकंड मिनट में परिवर्तन हो गया, भात हो गया। नहीं, जब वो पानी में चावल डाला गया वहां से परिवर्तन फिर वहां जाकर परिपक्व होता है। इसी प्रकार मान लो कि पत्थर है, पत्थर को तोड़ा जाता है, मान लो कि 120 चोट में पत्थर टूटा, तो 120 चोट में टूटा और पहले चोट से लेकर 99 चोट व्यर्थ गई। पहली चोट से ही उसका जैसे आप लोग को पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, मैं नहीं जानता, मैं तो पढ़ता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जैसे पहले पढ़ा, एक साथ 1 सेकंड में संपूर्ण वर्णमाला मैंने पढ़ ली क्या? पहले 1 अक्षर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये सब होकर के फिर भाषा बनती है, फिर भाषा से साहित्य, फिर ज्ञान। इसी प्रकार और भी देखा, आप लोग को बाल बनाते हो, हाँ? मान लो कि वो बाल 2-3 दिन के बाद उभरता है, तो जब आप वो बाल को आपने कटिंग की तो उसके बाद 2-3 के बाद वो उभर रहा है ना? नहीं, आप बाल जब कटे तत्काल गिर प्रारंभ हो, तत्काल। तो हर ऐसे ही जो कुछ परिवर्तन होता है, सतत परिवर्तन होता है, जो कुछ सब। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे एक बैलून में हवा भर लो और उसको टाइट बांध लो, कुछ महीने के बाद वो बैलून में हवा हर समय
वो बहुत कम मात्रा में निकलते। इसी प्रकार यहाँ पर आकर इसे बता रहे परिसमय परिणाम, हर समय में परिवर्तन होता है। सब में कोई एक समय में कोई परिवर्तन स्थिर हो ही नहीं सकता, कभी भी। शुद्ध में अशुद्ध में हो, किसी में भी है। हाँ, जीव में, पुद्गल में, धर्म अधर्म, आकाश काल में, आप में हो, सिद्ध भगवान में, हर समय परिवर्तन होगा ही। बच्चे से बुढ़े होते हैं, बुढ़े मरते हैं, वो मरते हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, सब हर समय में सब ऐसे होगा। सिद्ध लोगों में ज्यादा होता है। आप अभी LKG के बच्चे हो, अभी कल परसों पढ़ा दिया इसलिए रो जाओ। पुप्पा पीड़ा से भी सही है, ये बड़े बड़े साधु संत को भी है, सब में सिद्ध लोगों में परिवर्तन होता है। ये तो बहुत बोलते, हाँ हम सोचते हैं कर्म बंद होता है। गुरुदेव, इस नारी को भी, देव को भी कर्म बंद होता है। कितना स्थूल ज्ञान है, ऐसी ज्ञान से क्या लाभ है। अनादि से बंद है। कब? 14वां गुणस्थान के पहले पहले तक। भले 13वां गुणस्थान में प्रकृति स्थिति बंध, अनुभव बंध नहीं होता है, परंतु प्रदेश बंध। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, ये परिवर्तन जो ईंट पत्थर घर द्वार इससे होता है। नहीं, सिद्ध भगवान में सबसे ज्यादा होता है। कल बताया था शुद्ध में ज्यादा परिवर्तन होता है, उस कारण बताया था। पुब्ब नश्यति जायज अन्न, यदि पूर्व पर्याय नष्ट नहीं होगी तो आगे की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। जैसे आप, जैसे सामान्य लोग को बोलना, बिना मारे स्वर्ग नहीं दिखाई देता है, बोलते ही नहीं सामान्यता। तो केवल स्वर्ग नहीं, आपको आगे विकास करना है बुद्धि में, भावना में, पवित्रता में। तो पहले की जो कुबुद्धि है, जो कुछ विकृतियां है, संकीर्णता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। केवल आप पहले की सब विकृतियां रख करके, संकीर्णता, अज्ञानता, जड़ता, ईर्षा, द्वेष, घृणा, और आगे कभी विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आज ने कहा, यद्यप आचरित पूर्वम तथा ज्ञान स्थित उत्तरोत्तर विज्ञानता योगी न प्रतिभाषित। ये परिवर्तन सब में, आपके भाव में भी, और मूल तो हमको क्या चाहिए? भाव। तो भाव भी यदि हमें नवीन अच्छा भाव करना है, पहले के जो गलत भाव को हमको छोड़ना पड़ेगा। हम गलत भाव छोड़ेंगे तब जाकर अच्छा भाव आएगा, अन्यथा कभी नहीं आ सकता। जैसे कोई सोचेगा, अरे मैं तो अभी राजा महाराजा चक्रवर्ती हूँ, देव हूँ, मैं ये सब भोग भोगूंगा और सिद्ध हो जाऊंगा, ये क्यों छोड़ूंगा? ये सत्ता, संपत्ति, स्त्री, ये सब, इसको बिना छोड़े हाँ मैं सिद्ध बन जाऊंगा, ये संभव है क्या? तो संसार अवस्था छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए पहले का सब छोड़ना पड़ेगा। मैं भले देश विदेश साहित्य, कानून, ये नीति नियम पढ़ता हूँ, परंतु मुझे जितना ये सिद्धांत से मुझे शिक्षा मिलती है, मुझे यहाँ तक कि नीति नियम, सदाचार, ये सब से भी शिक्षा नहीं मिलती। भले मैं बहुत पढ़ता हूँ देश विदेश के, हर विधा के साहित्य पढ़ता हूँ, परंतु मुझे वो सबसे ज्यादा कोई शिक्षा नहीं मिलती। जैसे बोलते ना, धर्म करो, नीतिवान बनो, सदाचारी बनो, ये बनो, शांत बनो, इससे मुझे कोई ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती ना। मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, परंतु मुझे ये सब शिक्षा नहीं मिलती है, मुझे इससे मिलती है, मैं इससे शिक्षा लेता हूँ। बस, परंतु ये कभी जीवन भर ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ते। ये तो आप लोगों को अभी मालूम नहीं है। ये जब सम्यक दर्शन होता है ना, जब भद्र मिथ्या दृष्टि है, उस समय की परिणति है। सम्यक दृष्टि होने का तो फिर तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, कर्म सिद्धांत, अनेकांत का ज्ञान करेगा। समझा है ना? ये भद्र मिथ्या दृष्टि की परिणति है। भद्र मिथ्या दृष्टि कैसे होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे तार में पढ़ा हूँ, हल्का सा पढ़ा हूँ, इन लोग को भी पढ़े हैं, और भी बहुत महिलाएं हैं।
यहाँ से भी ज्यादा आते थे, वहां से भी अभी आ रहे हैं ना, तो महिला भी लोग को तो ये पढ़ाया। ये देखना, मैं जो बार बार बोलता हूँ, मेरी किताब में लिखा, ये जो सब आप लोग को पढ़ते हो या साधु संत जो केवल ये कथा कहानी ये सब ये जीवन भर करते, इससे बौद्धिक विकास भी, भावात्मक विकास नहीं होता और अहंकार भी आ जाता है। अरे मैं तो सब पढ़ लिया, जा लिया, मैं बीए में कर लिया, सेडाला पढ़ लिया, ये भाषा पर पढ़ लिया, हो गया। नहीं, ये नहीं, आगे आगे ये तो प्राथमिक होना ही जरूरी है। ये तो फाउंडेशन है, कल फाउंडेशन बना लिया और दीवार नहीं था तो देख जुड़े। पंचम काल के जो जीव यहाँ से तय करके और विधि क्षेत्र में जाकर के वहां से निर्माण को प्राप्त होंगे। हाँ, तो देखो ये कैसे, यदि आप पहले की जो भी आपकी अवस्था वो क्या करोगे तो उत्तर अवस्था को, आगे की अवस्था को आप प्राप्त करोगे। तो इसको हम ऐसे तो जो परिणमन होता ही होता है, जैसे कुछ लोग को अज्ञानता को, हतग्राहिता को, पूर्वग्राहिता को, संकीर्णता को छोड़ तो नहीं और विकास करना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, आदर्श बनना चाहे, क्या बन जाएंगे? नहीं बन सकते। इसीलिए गुरुदेव मोक्ष मार्ग का माल बनाने के लिए ये धारण करना जरूरी है। हाँ, एकदम नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, तीर्थंकर भी बन नहीं पाए। हाँ, तो आगे जैसे मैं देश विदेश की जो विभिन्न साहित्य पढ़ता हूँ, अभी ज्यादा करके जो MBA का कोर्स है, क्या है उसमें रखा हुआ? मेरे खुद इसी से MBA के वो लोगों ने लिखा भी है। मैं तो ऐसे सामान्य तो बता देता हूँ, पूरा MBA में नहीं पढ़ पाते। क्या है इसमें? अभी आपने जो किवाड़ बंद करने का लगाया, बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिखा दिया। तो ये इतना ब्रह्मांडीय ज्ञान जब हो जाता है तो छोटा ज्ञान नहीं है। जैसे किसके पास अरब रुपया है तो उसके बाद करोड़ रुपया होगा कि नहीं? जब हम आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड का ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार उदार भाव रखते हैं, उसी प्रकार पवित्र भाव रखते हैं, ये छोटे छोटे भाव और व्यवहार नहीं होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। उसमें क्या है? समाहित है, पहले होगा ही ये, उसके बाद हम क्रश करके आगे बढ़ेंगे ना। तो देखा, वस्तु विनाश परमम उपवाद भन्नति विधियम। तो जो वस्तु में पहले यहाँ विनाश माने वो परिवर्तन, पहले परिवर्तन होगा फिर नवीन उत्पादन होगा। यदि पहले परिवर्तन नहीं होगा फिर उत्पादन कैसे होगा? नहीं होगा। प्रति समय में समय प्रति परिणाम, पूर्व परिणाम। जैसे कुछ लोग केवल आत्मात्मा चिल्लाते हैं, ना कोई व्रत है, ना नियम है, ना त्याग है, ना वितरागता है, ना संयम, तो क्या हो गया? कोई आगे विकास कर लेंगे क्या? ना कर पाएंगे क्या? जैसे एक कोल्लू का बैल जीवन भर हजारों किलोमीटर घूमेगा तो भी कहाँ घूमेगा? क्या होगा? क्या बताए सब रूढ़ीवादी तो सब ऐसे। जैसे कुछ यात्री निकले बनारस से हरिद्वार के लिए, तो वो बढ़ गए नौका में, तो सुबह उठकर रहे कोई घाट, वही व्यक्ति, वो सब क्या हुआ? और रात भर हम तो इसको नौका को क्या हुआ? लांगर जो रस्सी है ना बड़ी। इसी प्रकार यदि हमारा भाव पवित्र नहीं, उदार नहीं, उन्नत नहीं है, आगे हम आगे नहीं बढ़े भावात्मक रूप में, तो हम क्या बढ़ लेंगे? नहीं। ऐसे मुझे ये जो इस गहन सिद्धांत से मुझे ज्यादा शिक्षा मिलती। प्रतिशम परिणाम पूर्व परिणाम प्रथम पर्या यथा मृद्रव्य से घट लक्षणम नश्यति विनश्यति अन्न द्वितीय परिणाम पर्या कपाल मालादि लक्षण जायते उत्पद्यते तत्र चौर मध्ये प्रथम आद्य वस्तु विनाश व्यर्थ। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में पानी डाल करके उसको लौंदा बैठा करके चक्र में नहीं रखेंगे और उसको घुमा करके उसका आकार नहीं देंगे। केवल मिट्टी अवस्था में रहते हुए उस मिट्टी से उपादान शक्ति होने पर भी घड़ा बन जाएगा। केवल उपादान शक्ति होने पर यदि
तो सब मिट्टी क्या हो जाते, सब भव्य क्या हो जाते। ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ ऐसी बताए जैसे मिट्टी से वो आकार बनता है, फिर घड़ा बनता है, तो वो मिट्टी पर्याय में परिवर्तन होने पर तो घड़ा बनेगा ना। मिट्टी में परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो उसको घड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे भाव में, व्यवहार में यदि परिवर्तन नहीं करेंगे, पवित्र नहीं लाएंगे, तो क्या हमारे परिवर्तन हो जाएगा। हम क्या भावात्मक रूप में परिवर्तन करके पंच परमेष्टि बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, नहीं बन सकते। ननु वस्तु न विनाश तैरी सौगत मत संप्रसात चेत न वस्तु शब्देन वस्तु पर्यायवेव ग्रहणात्। यहाँ कुछ दार्शनिक मानते हैं कि द्रव्य नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारे यहाँ जो कहा वस्तु विनाश, देखो मूल सूत्र में 238 मूल वस्तु विनाश, क्या वस्तु का विनाश हो जाएगा? नहीं, यहाँ वस्तु का माने पर्याय का परिणाम होता है। वस्तु शब्द ने वस्तु पर्याय से ग्रहणात् पर्यायिनो अभेद उपचार तो उत्पत्ति लक्षण द्वितीय उत्पाद बन्यते। क्योंकि जहां द्रव्य होगा वहां पर्याय होगी, इसलिए कभी कभी उपचार से ऐसे बता दिया जाता है। पूर्व भाव से व्ययनम विगमनम विनर्शन व्यय द्रव्य से निजा जाति मदहत निमित्त वशात भवांतर प्राप्ति उत्पादनम उत्पाद इति द्वयोर निरुक्ति ही। पूर्व भाव से व्ययनम विगमनम विनर्शनम व्यय, जैसे मिथ्या तो छोड़ा नहीं तो समदृश्य बन जाएगा। अनंतानुबंध दिया और मिथ्या तो नहीं छोड़े, जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक समदृष्टि। फिर अप्रत्यज्ञान को छोड़ा नहीं, राग द्वेष काम क्रोध कर रहा, भोग कर रहा, धन संपत्ति सब रखा रहा है, सब कर रहा, और वो मुनि बन जाएगा। तो वो पहले जो विकार है, जो दूषित परिणाम है, जब क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम जब चलते हैं क्या करते हैं, एक पैरे एक जगह में स्थिर रखते हैं, एक पैरे फिर क्या करते हैं, तो उस जो पीछे भाग को हम जब छोड़ते हैं तब तो आगे बढ़ते हैं ना। जैसे पानी में तैरते हैं तो पानी को जब हम धक्का देके पीछे करते हैं तब हम क्या होते हैं, आगे। यदि पानी को पकड़ कर बैठ गए या खंबा को पकड़ के बैठ गए या रोड को पकड़ के बैठ गए तो आगे बढ़ जाएंगे क्या, नहीं बढ़ते। इसलिए कहा गया उन्नत मानस तस्य भाग्य स्मरण। जिसका मानस, जिसका भाव उन्नत होता जाता है उसका भाग्य भी उन्नत होता जाता है। पूर्व पर्याय को बिना छोड़े आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे तब तो जाएगा, यदि पहले सीढ़ी को नहीं छोड़ा आगे पहुंच सकते नहीं जा सकते। तो आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना जरूरी है। जैसे कुछ लोग को, बहुत लोग का, ज्यादा लोग हतज्ञानी बहुत रहते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसको ही पकड़ के बढ़ जाते हैं। तो जानना चाहिए उनका बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास हो ही नहीं सकता। जो गलती को नहीं मानता है कभी उसका कभी विकास नहीं होगा। जो गलती को नहीं समझता, गलती को नहीं मानता, गलती को दूर नहीं करेगा, उसका कभी विकास नहीं होगा। जो उन भावों से वो बंधा हुआ है तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए मिथ्या को छोड़ने पर सम्यक दर्शन, फिर अव्रत छोड़ने पर वृत्ति, पाप छोड़ने पर पुण्य, पुण्य पाप छोड़ने पर मोक्ष। तो ये सब भी आगे आगे माने आगे आगे जब हम बढ़ेंगे पीछे पीछे छूटेगा, और पीछे पीछे का जब छूटेंगे हम आगे आगे बढ़ेंगे। ये एक साथ, जैसे गणित में एक समानुपात गणित, जैसे रेखा गणित में एक 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण में हम दो कोण बना लेते हैं। मान लो कि 90 डिग्री में एक 60 बनाए तो दूसरा कोण कितना बनेगा, 30। हम यदि 30 को बढ़ाते जाएंगे 60 वाला क्या होगा, ऐसे ही होता है। जितना जितना अंधेरा दूर होगा उतना उतना क्या होगा, जितना जितना प्रकाश होगा उतना उतना अंधेरा क्या होगा।
गुरुदेव गुणस्थान में भी ऐसे सब में ऐसा ही बताया, सब में पहले गुणस्थान लेकर 14 गुणस्थान तक इसमें भावों की और परिग्रह की जितनी जितनी छूट होगी उतना उतना आगे बढ़ेगा। एकदम एकदम। और फिर 14 गुणस्थान में नहीं पहुंच सकता ना, पहले को छोड़ेगा दूसरे में आएगा, दूसरे छोड़ेगा तीसरे में आएगा, ये सीढ़ी होगी वो भावात्मक सोपान। भावात्मक अथ द्रव्य स ध्रुवत्वम निश्नोति न उपपद्यति जीव दब्ब स्वरूपेण नेव न सदि तम तेव दब्ब नित्यम नित्यतम जान जीवस्य। आगे द्रव्यों में ध्रुवत्व को बताते हैं। द्रव्य रूप से जीव न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है, अतः द्रव्य रूप से जीव को नित्य जानो। जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यदि द्रव्य का नाश और द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो माने गए 6 द्रव्यों का नाश हो जाएगा और अनेक नए नए द्रव्य उत्पन्न हो जाएंगे। अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभाव से न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है, किंतु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं। इसी का नाम द्रव्य है। जैसे मृत पिंड का नाश और घट पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी ध्रुव रहती है, इसी तरह एक पर्याय का उत्पाद और पूर्व पर्याय का नाश होने पर भी वस्तु ध्रुव रहती है। यह उत्पाद व्यय और द्रव्य ही द्रव्य का स्वरूप। जैसे कोई परिवार छोड़ करके अन्य जगह में जाकर व्यापार धंधा कर बैठना चाहता है तो कितनी चिंता करता है, सब बेचता है, ये करता है वो करता है, सब लेकर के जाता है। तो जो शांति कुंठ अरनाथ चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तो पूरा संसार को छोड़ करके मोक्ष में गए, तो ऐसी व्यवस्था करके क्यों नहीं गए? सब अपने अपने स्वतंत्र है। जैसे आप लोग को भी गांव छोड़ कर गया है तो गांव में जो कुछ थोड़ी बहुत जो जमीन जायजा जब उसको बेचे, फिर आप रुपया पैसा सोना चांदी लेकर आ गए। तो शांति कुंठ तो 3 खंड के 6 खंड के अधिपति थे, इतनी स्त्रियां थी, इतने बच्चे थे। तो ये सब अरे मैं यहाँ से चल जाऊंगा, वो भी अनंत काल के लिए मैं चल जाऊंगा, तो ये सब मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, इनको क्यों नहीं लेकर जा रहा, क्यों नहीं विचार के, इसका रहस्य जैसे मैं सेक्शन 4 में बताया, यहाँ भी हल्का सा बताया था। ये जो सामान्य साधु संत भी बोल देते हैं, आप लोग बोलते हैं, ये भले व्यावहारिक रूप में थोड़ा सही है, ज्यादा गलत है। भले साधु संत भी क्यों नहीं बोले, दिगंबर सितंबर हिंदू कोई भी साधु थोड़ा सही बोलते हैं, थोड़ी शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, परंतु ज्यादा गलत है। मैं यहाँ भी हल्का सा होता है, वहां प्रवचन को रखा कि कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। यही अभी बता रहे, क्या छोड़ के जा सकते हो? तुम्हारा जो है उसको छोड़ के जा पाओगे? और जो तुम्हारा नहीं है वो लेकर जा पाओगे? ये एकदम बच्चों के भाषा है, बच्चों के भाषण है। जीवन भर हम एक पल पढ़ते रहेंगे क्या? गफार गधा पढ़ते रहेंगे क्या? ये धर्म ने भी हमारे बौद्ध के विकास को, आध्यात्मिक विकास को रोक कर रखा है। मैं तो अनुभव नहीं आ रहा, ये रूढ़िवादी संकीर्ण धर्म ने भी हमारे विकास को रोका है। मैं तो बहुत लिखा, जैसे सामान्य आप लोग को भी सब साधु संत बोलते थे, कविता में बोल देते हैं, ये गलत है। हाँ, प्राथमिक अवस्था में तो सही है। प्राथमिक अवस्था में जैसे बच्चों के लिए पेड़ पौधे हाथी घोड़ा वो पहले जानते नहीं, भाषा नहीं, विषय नहीं जानते हैं, तो उसका आगे लिख लेते हैं। क्या ग बराबर है गधा, हा माने हाथी, ऐसे लिख लेते हैं। परंतु ना हाथी ना गधा, नहीं ना। तो यही अभी बता रहे हैं, जो आपके अनंत ज्ञान दर्शन वैभव असंख्यात आत्म प्रदेश है, उसका एक भी परमाणु यहाँ छोड़ के नरक निगोद या स्वर्ग मुख्य में जा सकते हो? तो आपका क्या छोड़ के जा पाओगे? और यहाँ के कुछ भी हो, चक्रवर्ती की जो विभूति हो, क्या उसका है वो?
उसका स्वभाव है, उसका गुणधर्म है, वो तो ये पत्थर है, ये जड़े है, तो ये तो स्वयं का है नहीं। जब स्वयं का है नहीं तो जाएगा कैसे? समझ आए ना? संसार जीव भी कुछ भी नहीं छोड़ी जा पाएगा, मुक्त जीव भी कुछ नहीं छोड़ी जा पाएगा। अभी तक जो आप लोग को सुने पड़े ये सामान्य एलकेजी के बच्चों की भाषा, एलकेजी के ज्ञान है, इसको छोड़ो। यही हमारे आचार्य बता रहे हैं। और सत्य भी है, जैसे हमारे तीर्थंकर जो बाह्य वैभव छोड़े, रियल वैभव उनका था। मान लो तो जमीन है, उन्हें दिग्विजय क्या आप लोग को मालूम है? कोई 1000 वर्ष, कोई 5000 वर्ष, कोई 60,000 वर्ष। मैंने दूसरी की जमीन थी, है ना, है ना? और प्रजा भी अलग है ना? खुद आप लोग को आदिनाथ भगवान उनके बेटे को भाग करके दे दिए थे, फिर भक्त चक्रवर्ती लड़ा, हाँ, फिर भाई से भी लड़ा। तो इसका मतलब पहले से जमीन थी कि नहीं? वो नदी नाल सब पहाड़ है, सब थे कि नहीं? भवन थे कि नहीं? वो व्यक्ति थे कि नहीं? तो वो तो स्वयं का है नहीं, है कि नहीं? ये तो मोह के कारण, आसक्ति के कारण, वो मेरा है ना। परंतु कभी जैसे आप बोलते हैं मेरा नोट है, कोई एक भी नोट आपको बोला अभी तक मैं आपका हूं? कभी नहीं बोला। मुझे सुना दो एक बार, कोई नोट आपको बोला हो तो बोला नहीं, और मानता है नहीं। तो यही अभी जो मैं उधर आपके वहां भी बताया था, याद है आपको? देखो उस सिद्धांत। दूसरा, संसार जीवन क्या छोड़ के जा पाएगा? जो पुण्य या पाप करेगा वो छुड़ के चल जाएगा। कल मैंने बताया था, शेरी को जो पाप किया, जो नरक में जाना था, नरक आयु गति, वो क्या छोड़ के चल जाता है? उसको लेकर गया। और राजगृह आप लोग को देखे, वो ईंट पत्थर पहाड़ नदी अभी भी है। यही है आध्यात्मिक ज्ञान, परम विज्ञान, परम श्रेष्ठ ज्ञान। तो यही बता रहे हैं। तो पापी से पापी जीव भी अपना पाप छोड़ करके नहीं जाते, पुण्य से पुण्यशाली भी अपना पुण्य छोड़ करके नहीं जाते, और सिद्ध भगवान भी अपना अनंत वैभव छोड़ करके देखा। इसलिए मुझे ऐसे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मुझे पढ़ाने में इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और ये चिंतन करने में, लिखने में बहुत आनंद आता है। मुझे अन्य कोई काम में इतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि हमारा स्वरूप है, हमारा वैभव है, यही तो हमारा स्वरूप है, यही तो हमारा वैभव है। और क्या है? यही अनंत काल से और अनंत तक रहेगा, यही तो रहेगा ना। यही है भव्यत्व। नौपद्यति जीव, जीव उत्पन्न होगा क्या? अभी सेक्शन 4 में 8-10 नहीं पढ़ा हूं, याद है आप लोगों को? शारदा का मत, वैज्ञानिक का मत, इस सबको लेकर के बहुत लंबा चौड़ा है। एक भी जीव उत्पन्न, नबी ने जीव उत्पन्न हो ही सकते नहीं। केवल जीव नहीं, एक परमाणु भी उत्पन्न नहीं। विज्ञान भी कथन से यहां तक पहुंचा है, परंतु पूरा भी नहीं पहुंच पाए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, nothing can destroy, nothing can create. The form can only change. The mass converts to energy and energy converts to mass. परंतु उसमें भी कई कमियां हैं, जो मैं कई ग्रंथ में लिखा हूं। मैं प्रश्न करता हूं, अभी वैज्ञानिक संगठन में वहां भी प्रश्न किया था हल्दीघाट में, उससे भी परम विज्ञान हमारे पास। नौपद्यति जीव, आप कब से हो? आदिनाथ भगवान के समय थे? अच्छा, हाँ पक्का, मैं तो था। ऐसे ही श्रद्धान होना चाहिए। यही तत्पाल श्रद्धानम।
फिर ये श्रद्धान होने के बाद जो आनंद आता है, जो दृढ़ता आती है, जो समता आती है, वो अद्भुत अद्भुत अनुभव गम्य। मैं खुद अनुभव करता। न उपद्यति जीव दब्ब स्वरूपण नेवन सदी, और कभी नाश कल भी बताया था, हम सब नरक में अनंत बार गए, जले, ये हुआ वो हुआ, शरीर जला, छिन्न भिन्न हुआ, आग में हमको डाला गया, विष पिला दिया गया, कर्त में काटा गया, क्या क्या किया गया, परंतु हमारे एक आत्म प्रदेश भी नष्ट हुआ नहीं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, विश्व के समस्त शक्ति श्री महाशक्ति हमारे अंदर। इतनी शक्ति कोई सुदर्शन चक्र क्या, एटम बम क्या, न्यूक्लियस बम, और कोई शक्ति का उत्पादन भी नहीं हो सकता जितनी शक्ति। कोई ऐसे देव, राक्षस, गंधर्व, विषय, मंत्र, यंत्र, तंत्र उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं होगा जो हमको नाश कर सकता। कोई नहीं। क्यों? हम शाश्वत का जीव द्रव्य है। सत्यम शिवम सच्चिदा तम चैव दम्बमित्तम नित्य ददान जीवस्य। वो है वो जो दम्बन, वही जो द्रव्यत्व है, जो द्रव्यत्व है, वो शाश्वत रहेगा। इसीलिए संसार में जो कुछ परिवर्तन होता है, हमारा भी जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म मरण। अभी एक किताब में बंधु बंधने के मूल भेजने वाला हूँ, नहीं तो अभी नई किताब, उसमें भी मैं सब दिया हूँ। आप लोग को सुनोगे अठनाटी के कहानी, ये सब सुने पड़े होगे क्या? एक ही अवस्था में, एक ही जन्म में इतने संबंध हो, अरे इतने क्या अनंत अनंत संबंध हो गया आप लोग का। हमारा सब संसार के हर जीव के साथ हमारा अनंत बार संबंध हो गया। कभी शत्रु रूप में, कभी मित्र रूप में, कभी भाई रूप में, कभी बहन रूप में, कभी पत्नी रूप में, कभी पति रूप में। इसलिए मान लो कि जैसे अभी हजारों लोग मरते हैं, कोई मरते थोड़े ही। आप लोग को जैसे अभी घर से यहाँ आगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आगे, वहाँ अनुपस्थिति, यहाँ उपस्थिति, फिर कक्षा के बाद यहाँ अनुपस्थिति, वहाँ उपस्थिति। कुछ समय जाने से यहाँ भी अनुपस्थित, तो वहाँ है, तो भी ये ब्रह्मांड से अनुपस्थिति नहीं होगी। भालो ये 84 लाख यदि से अनुपस्थिति हो जाए, परंतु सिद्धावस्था में अनुपस्थिति होगी क्या? वहाँ तो शाश्वत को उपस्थिति हो जाएंगे। जाने ही जीव से आत्मन तम सेव तदेव द्रव्य मात्रम सत्ता स्वरूपम नित्यत्वम ध्रुवत्वम सिद्धि तम। जाने ही जीव से आत्मन तम सेव तदेव द्रव्य मात्रम सत्ता स्वरूपम नित्यत्वम ध्रुवत्वम विद्धि तम। इसलिए जीव रूप में, द्रव्य रूप में हम अनादि से हैं, अनंतता के रहेंगे। कोई मरता नहीं है, कोई जन्म नहीं लेता है, केवल शरीर ही। जैसे बादल आया गया, क्या आकाश नष्ट हो गया क्या? कितना परम ज्ञान है, कितना महान ज्ञान है, स्व ज्ञान है, निजात्म ज्ञान है। जीव द्रव्य रूपेण, सत्ता रूपेण, ध्रुवत्वेन, जीवत्वेन परिणामिक भावन भा न उत्पद्यते न च विनश्यति। पारिणामिक भाव से जीव कभी भी उत्पन्न नाश नहीं होता है। जैसे अभी सेक्टर नंबर 4 में बहुत 4 बात वैज्ञानिक मत ये सबको लेकर के बताया था, वो भी आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। जैसे गर्भ में, भ्रूण में कोई जीव आया तो क्या माता पिता उसको जन्म दिया? केवल इतना ही है, जैसे बीज को जमीन में डालने पर सूर्य किरण, वायु ये सबको प्राप्त करके वो अंकुर होता है। केवल उसके जो कर्म के अनुसार वो माता पिता के रजबीज और वो माने भ्रूण गर्भ, वो योग्य वातावरण है,
उस योग्य वातावरण का मैं अभी सेक्टर नंबर 4 में बताया था। जो क्या क्या किसके प्रकरण में बताया था, बताया था किस प्रकरण में बताया था, हम बताया था समुद्घात प्रकरण में बताया था ना। तो वो विग्रह गति में जीव आता है, वहां मारना का ये सब बताया ना। यहां तक कि जैसे आप भी हो हम भी है, कई जीव में कहा जन्म लूं, वो पहले आकर के परीक्षण निरीक्षण करके जाता है, फिर आकर के मर के आता है। अभी सेक्टर में 4 में 2-3 दिन लगातार पढ़े हूं। तो चुनता कौन? वो बच्चा जो पैदा होने वाला वो माता पिता को चुनता है, आप नहीं चुनते। किस माता पिता के माँ के घर में जाएंगे, वो चयन भी कर्मों का अनुसार एकदम विज्ञानी इसी वजह से ना। एक बात है, जीव मरे बिना दूसरी गति में जाता नहीं। हाँ। तो फिर अभी मरण तो हुआ ही नहीं उसका। हाँ। तो फिर पहले अपने स्थान को देख करके कैसा जाता? ओ अभी यहाँ 3-4 दिन तक लंबा चौड़ा पढ़ा हूँ। तो इसके ऊपर मेरी किताब ही है पूरी, इतनी बड़ी किताब 25-26 पहले लिखा हूँ। एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर, अतिमानवीय शक्ति, उसमें भी लिखा हूँ। तो अभी आप पूछे तो थोड़ा बता देता हूँ, इसको वहां बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे अभी वो दरवाजा बंद करने के लिए मैं जो गया ना, उस समय मैंने बोला जैसे वो दरवाजा जो आवाज आ रही थी वो उस दिशा और दूरी के कारण मुझे पता चला कि कहां से आवाज आ रही। दूसरा, जैसे आप लोग को सुने होंगे शब्द भेदी बाण, जैसे एकलव्य को शब्द भेदी बाण का ज्ञान था और भी बहुत कुछ था। चलो अभी दूसरा वो पहले अभी भी ऐसे कई अस्त्र शस्त्र है और यहां तक कई यंत्र है, कहां से शब्द आता है, कहां से गंध, कहां से तरंग आती है, उसको पता चलता है। हाँ बहुत है, बहुत विभिन्न प्रकार हाँ बहुत है, बहुत देखा। तो वो यंत्रों को भी ज्ञान हो जाता कि नहीं होता है, माने कॉन्शियस नहीं, वो क्रिया प्रतिक्रिया होता कि नहीं। तो जो हम कर्म करते हैं, कर्म में अनंत शक्ति है जो आप लोग को बता दिया। जैसे मैं अभी बता रहा था, वैज्ञानिक लोग को यहाँ ही बैठ करके अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी में आए थे। मेरे खुद भी कई शिष्य है वहाँ दिगंबर सितंबर, जहाँ जो अभी चंद्रयान भेज रहे हैं ना, मंगलयान भेजने, अभी मंगलयान के भेजने वाला भी अभी आए थे ईश्वर के वैज्ञानिक। वो मुझे बता रहे थे गुरुदेव मैं मंगलयान का काम कर रहा हूँ और उसमें मैं एडवाइजर हूँ। तो जैसे मैं अभी मंगलयान या चंद्रयान या यहाँ से लाखों करोड़ों मील और सब यहाँ से कंट्रोल करते। कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। वो तरंग जैसे पशु पक्षी को ज्ञान हो जाता है। जैसे चमगादड़ है, ये वैज्ञानिक चलने में आता है। चमगादड़ है, वो रात को कहाँ पतंग है बिना आंख से वो पतंग को पता लगा लेता है चमगादड़। और वो ऐसे आड़ा टेढ़ा भी वायर बंधा हुआ उसको पार के चल जाएगा। कैसे? जहां वो चमगादड़ ये है पतंग है, वो पतंग उससे जो कंपन होता है वो तरंग आती है और तरंग को वो पकड़ लेता है। इसको बोलते हैं इको सिस्टम, इको साउंड करता है। मेरे पास एक यंत्र है, वो यंत्र से यहाँ बैठ कर मुझे पता चलेगा वो दीवार कितनी दूरी पर है या हाइट कितनी है ना। ऐसे ही जो आत्मा में भी अंत शक्ति है और कर्म में भी शक्ति है। तो जो जीव को जहां जन्म लेना है उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। अब ये भी वहां लंबा चौड़ा पढ़ा हूं सेक्शन नंबर 4 में। तो वो मारणांतिक समुद्घात में और एक होता है वेदना समुद्घात। कई समुद्घात 7 प्रकार समुद्घात है। जैसे वेदना समुद्घात में पढ़ा था, जैसे कोई रोग हुआ, वो रोग माने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य जिस रोग की कोई चिकित्सा औषधि नहीं करता है वो आत्मा पुरुष जाता है और जहां औषधि है उसको टच करता है और वहां से औषधि गुण को लेकर आ जाता है और स्वस्थ हो जाता है। ऐसे बहुत केस है जो डॉक्टर भी मना कर लेते हैं, ये मेडिकल साइंस भी वो हो जाता है, वो आत्मा पुरुष जाकर के आता है।
इसी प्रकार मरण जो समुद्घात होता है, मरण के पहले वो उस गति कर्म के कारण और उसको क्यों कर्म भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के फल देगा। जैसे मैं स्थूल रूप में श्रेणी का उदाहरण देता हूं। श्रेणी का जब महावीर भगवान के समय में था, उस समय में नरक आयु गति का कर्म बंधा हुआ था कि नहीं हुआ था ना? तथापि क्या नरक का कष्ट, नरक का शरीर, नरक का वातावरण मिला उसको? नहीं मिला। जब बीज भी उसको आप फ्रिज में रख लो, हाँ, क्या वो अंकुर होकर पेड़ बन जाएगा? नहीं। तो कर्म भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को निमित्त प्राप्त कर फल देता है, जिसको साइंस में बोलते हैं 4 डायमेंशनल थ्योरी, चतु आयाम सिद्धांत, स्पेस, टाइम, वेलोसिटी, मास। विज्ञान भी ये मानता है। तो उसको कर्म जो है वो कर्म के अनुसार, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेणी के जन्म के मरने के बाद उसकी आयु और कर्म के अनुसार कहाँ गया? सप्तम नरक में गया क्या? नहीं, सप्तम नरक में नहीं गया, पहले नरक में। क्यों सब वहां नहीं गया? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे आपके पास टर्च है, टर्च का प्रकाश मान लो कि वो वहां तक जाएगा, उस घर तक, परंतु टर्च को आपने ऐसे कर लिया, वहां जाएगा क्या? इसी प्रकार वो कर्म में ऐसी शक्ति होती है और वो आत्मा में भी शक्ति है, तो उसको कहां जन्म लेना है, इसे उसको देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए पहले वो चीज जाता है, फिर जा करके फिर आता है, फिर बाद में वो मरता है। हाँ, परंतु पूरा आत्म से थोड़े आत्म थोड़े जाते हैं, थोड़े जाकर वापिस। जैसे आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ गिरगिटी है, ये विज्ञान चलने में आता है, भारत में गिरगिटी है। जैसे वहां एक कीड़ा है तो वो जीवा को ऐसे फेंकेगा और कीड़ा को पकड़ लेगा, यहाँ ही रहते ऐसे। तो वो कर्म में इतनी शक्ति है। देखो ना, आप जो मोबाइल, टीवी ये सब देखते क्या है, इससे भी एक दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बताए थे ना, इससे भी ज्यादा सब कुछ इसमें कर्म में। आपको याद है आप लोगों को वो कुछ उदाहरण दिए थे, ऐसे मैं जैसे विज्ञानिक उदाहरण दिया, फिर वो बोले कि हम इसको तो हम जटों से पकड़ सकते हैं, परंतु कर्म को नहीं पकड़ सकते। कर्म इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा शक्तिशाली। तो वो जाकर के आकर के फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। हाँ, प्रैक्टिकल देखा है। हाँ, संभव है। हाँ, संभव है। समाधि में कोई आदमी है, हाँ, आप ध्यान से उसके बाद बैठिए, हाँ, और देखिए, हाँ, खाली धड़कन लेगी और जीव एक बार जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हाँ, कुछ समय बहुत कम लगता है, हाँ, और वापस आ जाता है। हम जिसको बोलते ना, कहते अरे गया, जबकि वो गया नहीं। सही सही, मैं ये सब बताया था आपको सेकंड में, सारे में बताया था, अभी तो समय नहीं। सही है, वहां भी मैं बता ना, जैसे कोई एकदम कोमा में चल जाते हैं और वो डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर बच्चों बोलते नहीं चल रही है, ये हार्ट और ब्रेन डेड हो गया, तो भी फिर वो जिंदा हो जाता है। ये सब वो कह नहीं सकते कि मैं उस गति में जा रहा हूँ। बोलते नहीं, कुछ आत्म प्रदेश, कुछ प्रदेश। ये ऐसे तो उदाहरण नहीं आया, परंतु जो रिद्धि संपन्न है, अभिज्ञान, मन परिज्ञान, रिद्धि संपन्न है, वो कम बोल सकते हैं, परंतु सामान्य ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोते हैं ना, सपना आता है, तो सपनों में वो सपने रूप में आप यही सोचते हो, है ना। आप जो चेतना अवस्था में जो सोचते हो वो नहीं रहता है, सपने में सपना अवस्था रूप में उसको सत्य मानते हो। तो ऐसे ही वो अलग अलग शक्तियां है, अलग अलग शोक समय है, वो निश्चित समय में ही वो काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आंख का काम चर्म से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, इसका क्षोभ समझ शक्ति अलग है, इसकी क्षोभ समझ इससे अलग अलग।
उत्पाद दिवस भन्यते चेत तरी नूतन तत्वोत्पत्ति स्वांगीकृत तत्व विनाशस्य जायते इति तात्पर्यम्। अनादि परिणामिक भावन निश्चयेन वस्तु न गति न चेदिति किंतु ध्रुवति स्थिरी संपद्यते स च ध्रुवः तस्य भाव कर्ममा भव्यम इति। ये पर्यापेक्षा ये सब परिणमन होता है, परंतु जो द्रव्य अपेक्षा शाश्वत जो तत्व है उसकी अपेक्षा वो जो द्रव्य शाश्वती का रहता है वो नष्ट नहीं होता है, नवीन उत्पन्न नहीं होता है। बोधि समाधि तुमको कोई प्रार्थना बोलनी है तो बोलो। जिनवानी स्तुति कुछ बोलनी है बोल दो।